नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश भर से कई सारी खबरें ऐसी सामने आती हैं जब मुस्लिम समुदाय के लोग अराजकता फैलाते हैं, दंगा फैलाते हैं, योगी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, कानून को ताक पर रखकर, कानून के बिगाड़कर समाज में एक तरीके से दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, वीडियो जो आप देख रहे हैं यह मुजफ्फरनगर से ही सामने आई थी, जब मुस्लिम समुदाय के इस युवक ने आइलम मोहम्मद के नाम पर एक तरीके से बवाल खड़ा किया था। योगी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश की थी और यह साबित करने की कोशिश की थी कि भाई साहब कानून नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरीके की है यह हर कोई जानता है। पूरे भारत में यह चर्चा होती है कि योगी राज में अगर आंख दिखाओगे तो बुलडोजर पर टांग दिए जाओगे। यह पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाज नहीं आते, और जब बाज नहीं आते हैं इस तरीके के इंसान, तो फिर पुलिस उनको अपने कंधों पर टांग कर ले जाती है। और टांग कर जब ले जाती है तो भाई साहब चर्चा होती है कि भाई साहब योगी राज में तो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, योगी राज में तो मुसलमानों को एक तरीके से परेशान किया जाता है, मुसलमानों को जेल में बंद कर दिया जाता है, मुसलमानों को परेशान करके उन्हें एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जाती है, पुलिस बेवजह मुसलमानों को परेशान करती है। इस तरीके के आरोप योगी सरकार पर लगाए जाते हैं। लेकिन अब मुजफ्फरनगर से एक और तस्वीर सामने, वीडियो देखिएगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को एक बार फुल फ्लेम चलाएं ताकि दर्शक एक बार देख सकें। इस इंसान को वहां पर रोककर एक बार दिखाइएगा। यह वीडियो मुजफ्फरनगर से सामने आई है और मुजफ्फरनगर से जब यह वीडियो सामने आई तो चर्चा होने लगी कि भाई साहब इसको क्या हुआ। यह रईस नाम का इंसान था। इसकी पूरी करतूत आप समझिए पहले कि क्या इस इंसान ने किया था। पूरी करतूत आप समझिए। करतूत इस इंसान की यह है कि रईस नाम का इंसान है, बुजुर्ग है, मुंह में दांत नहीं है, लेकिन जुबान कैसी है? जुबान बड़ी लंबी है। यह इंसान मुजफ्फरनगर में लोगों को धमकाता था, रंगदारी मांगने की कोशिश करता था, लोगों को परेशान करता था। जब लोगों ने इसकी शिकायत करी, और इतना ही नहीं, इतना होता तो ठीक था, चलिए रंगदारी मांग रहा है, लोगों को अपनी बदमाशी दिखा रहा है, गुंडाई दिखा रहा है, तो बात अलग है। यह योगी सरकार के खिलाफ भी अब शब्दों का इस्तेमाल करता था, योगी के खिलाफ गलत तरीके के बयानबाजी करता था। मतलब ना तो कानून का डर था और ना ही योगी का कोई खौफ। बेखौफ होकर इसका एक ही मकसद था कि अपने इलाके में यह बदमाश बन जाए, अपने इलाके में इससे लोग डरें और इसको रंगदारी दें, इसे डॉन समझ लें और भाई साहब इसका धंधा चलता रहे। लेकिन योगी सरकार में तो इस तरीके के लोगों का धंधा नहीं चलेगा, सीधी सीधी सी बात है। उसके बाद में क्या हुआ, जब इसकी जानकारी मुजफ्फरनगर पुलिस को लगी, क्योंकि पूरा मामला मुजफ्फरनगर का है और हमारे रिपोर्टर नागर दत्त शर्मा जी ने इस रिपोर्ट को वहां से बनाकर भेजा है। जाहिर तौर पर इस रिपोर्ट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसका अंजाम जो हुआ वो आप देख रहे हैं, सलाखों के पीछे पहुंच गया और वहां पर अब रहम की भीख मांग रहा है। पुलिस टांग के ले जा रही है और बोल रहा है कि बाबूजी माफ कर दो। ये देखिए तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। बोल रहा है कि बाबूजी माफ कर दो, पुलिस टांग कर ले जा रही है। अब यहां पर जब ये वीडियो सामने आई तो चर्चा होने लगी कि भैया अगर योगी को आंख दिखाओगे, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का लेटर है, उसी अपराध में जो ये मुस्लिम युवक था, बुजुर्ग, इसी के अपराध में उत्तर प्रदेश पुलिस ने लेटर जारी करके बताया कि भाई साहब ये सलीम नाम का जो युवक है ना, इसको पकड़ लिया गया है। और जब सलाखों के अंदर पहुंचा तो देखिए इसकी हवाई उड़ गई, हालत खराब हो गई कि भैया अब तक तो हम बाहर बदमाशी दिखा रहे थे, अब तो बदमाशी खत्म हो गई है, अब तो पुलिस टांग कर ले गई। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से अगर टकराओगे, योगी के खिलाफ अगर इस तरीके के बयानबाजी करोगे या फिर बदमाशी दिखाने की कोशिश करोगे तो भाई साहब टांग दिए जाओगे, सीधी सीधी सी बात है। और यही काम इस सलीम नाम के इंसान के साथ हुआ है। जो पुलिस आपको नजर आ रही है किस तरीके से टांग कर ले जा रही है सलीम नाम के इंसान को पुलिस। तो जाहिर तौर पर यह सवाल अब खड़े होने लगे हैं कि इन लोगों को पता है कि पुलिस छोड़ेगी नहीं, इन लोगों को पता है कि योगी सरकार में कानून किस तरीके का है। ये लोग जानते हैं
कि बख्शे नहीं जाओगे, सलाखों के पीछे जाओगे और घर पर बुलडोजर चलेगा सो अलग। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी अकड़ दिखाते हैं, बदमाशी दिखाते हैं, कानून को ताक पर रखकर अकड़ दिखाने की कोशिश करते हैं और जब टांग दिए जाते हैं तो फिर हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि जनाब अब छोड़ दो। तो ये थोड़ा सा सवाल जरूर खड़े करता है कि जब आपको पता है प्रदेश में, फिर बात सारी क्या है ना, फिर इनके जो नुमाइंदे हैं, जो नेता हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, वो लोग आकर फिर बयान देने लगते हैं कि भैया योगी सरकार में तो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, मुसलमानों के ऊपर, घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं। अरे भैया क्यों ना चलाए जाएं? जो इंसान इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जो इंसान पुलिस को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो इंसान योगी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्यों ना बुलडोजर चलाया जाए भैया? उसको इस तरीके से क्यों ना टांग कर ले जाया जाए? क्यों ना उसको सलाखों के पीछे रखा जाए? सवाल तो यह है ना। लेकिन क्योंकि एक धड़ा है राजनीति का जो मुस्लिमों की राजनीति करता है, पार्टियां हैं जो मुस्लिमों को टारगेट करके उनके नुमाइंदे बनने की कोशिश करते हैं, वो इनके लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, ये लोग बरगलाने में आ जाते हैं, इनको लगता है कि पता नहीं तुम क्या कर दोगे, लेकिन हकीकत इनको समझ में आती नहीं है। उसके बाद में बुलडोजर चलता है तो रोते हैं। बरेली में यही तो हुआ। बरेली में क्या हुआ? मौलाना तौकीर रजा के बहकाए में आकर हजारों लोग पहुंच गए, पुलिस ने उनको चिन्हित किया, बुलडोजर चला दिया तो रो रहे हैं कि भैया हमारे साथ तो योगी सरकार ने गलत कर दिया। अरे भैया जब आपको मौलाना तौकीर रजा बहका रहा था, बरगला रहा था, तभी सोचते, उसको जवाब देते कि भैया हमें नहीं जाना, हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। लेकिन गलत रास्ते पर भी चलना है, सरकार को गालियां भी देनी है, पुलिस को आंखें भी दिखानी है और फिर रोते हुए यह भी कहना है कि योगी सरकार तो हमें टारगेट करती है, हमारे घरों पर बुलडोजर चलता है। अरे भैया पहले से समझ जाओ ना, क्यों इस तरीके की हरकतें करते हो? पहले समझ जाओ, नहीं होगा आपके ऊपर, नहीं चलेगा बुलडोजर। तो यहां पर सवाल खड़े होते हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से वीडियो सामने आई है और मुजफ्फरनगर एक ऐसा इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। वहां पर इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। पहले ये तस्वीर सामने आई थी, ये वीडियो आई लव मोहम्मद को लेकर। देखिए नौजवान लड़का देश के भविष्य को लेकर कुछ कर सकता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देगा तो अच्छा होगा, लेकिन बदमाशी दिखानी है, आई लव मोहम्मद को लेकर रील बनानी है। तो यहां पर सवाल खड़े होते हैं। आपका इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।